तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस से विधायक जीतू पटवारी ने अपना एक बयान सामने आया है। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में लगातार लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, लोकतंत्र को समाप्त कैसे किया जाता है, लोकतंत्र के साथ कुठाराघात कैसे किया जाता है, उसके उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार मानसून सत्र में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर और विधानसभा के सत्र के दौरान हुआ। एक काला दिवस लोकतंत्र का मध्य प्रदेश के इतिहास में इस बार का मानसून का सत्र रहा। चुनी हुई सरकार कैसे गिराई गई, उसकी हत्या कैसे की गई, सर्वविदित है, जो मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। को कुछ नहीं था, सुनने को कुछ नहीं था। जो आरोप प्रत्यारोप उन पे लगाए जा रहे थे तथ्यों और तर्कों से, 3 दिन का 4 दिन का उन्होंने विधानसभा सत्र आहूत किया। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि सत्र लंबा किया जाए, सरकार ने एक नहीं सुनी। फिर इतिहास मानसून के लोकतांत्रिक मानसून सत्र में लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है कि श्रद्धांजलि के बाद 1.5 घंटे सत्र चला, विधानसभा चली सिर्फ 1.5 घंटे। ये अपने आप में बताता है कि ये चोरी की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, दलालों की सरकार, ये सामना विपक्ष का नहीं कर सकती। 1 घंटे 30 मिनट के इस सत्र में चर्चा होनी थी आदिवासियों पर, नेमावर हत्याकांड पर, 125 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई उस पर, कोविड की हत्याओं पर, 5 लाख से ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में एक वर्ष में दोनों लहर में हो गई, पोस्ट कोविड के बाद भी, ऑक्सीजन की किल्लत पर, हॉस्पिटलों की लूट पर, सरकार के भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत पर, बाढ़ पर, किसानों की आर्थिक स्थिति और उनके साथ किए गए अन्याय पर, महिलाओं की सुरक्षा पर और ओबीसी आरक्षण पर। आप देखो, इसके लिए स्थगन लगे थे, 139 की धाराएं लगी, 139 में चर्चा मांगी गई थी, ध्यान आकर्षण लगे थे, अलग अलग फोरम से सारे पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने प्रश्न लगाए थे। सरकार ने 1 घंटा 30 मिनट का सत्र चलाया और शिवराज सिंह क्यों भागते हो आप भागते क्यों हो सच्चाई से? क्यों भागते हो आप मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके? आपने कहा मैं रोजगार दूंगा, 1 लाख रोजगार। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं, 1 महीने पहले आपने मीडिया विजुअल में कहा, मीडिया में आपने बयान जारी किया, जनसंपर्क से जारी हुई ट्विटर आईडी से लिखा कि 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे 1 महीने में। आज दूसरा महीना चालू हो गया, हम आपसे वो लिस्ट मांगते हैं कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। इंदौर का एक नौजवान जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया और ये कहा मैं बेरोजगार था, शिवराज सिंह जी मेरे जैसे